आप सभी स्टूडेंट्स का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज की टुडे क्वेश्चन सीरीज में स्वागत है। इस सीरीज में हम डेली मैथ्स के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपकी तैयारी को परखने में व आपकी तैयारी को एक नया आयाम देने में मदद करेगा। क्लास को प्रारंभ करने से पहले आपको ई परीक्षा नवोदय क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आगे आने वाली प्रत्येक क्लास को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आपको नवोदय विद्यालय से संबंधित कोई भी न्यूज़, स्टडी मटेरियल्स, ये सभी आपको अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल नवोदय स्कूल न्यूज एंड स्टडी मटेरियल्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा telegram.me/नवोदय स्कूल। इसके अलावा www.navodayaschool.in भी विजिट कर सकते हो, जहाँ पर आपको डेली फ्री क्विजेज, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलेंगे। और आप हमें 8696503000 पर कॉल करके आप लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो, सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा और भी आपकी जो भी डाउट हो वो यहाँ पर पूछ सकते हो। आप 2000 क्वेश्चंस की मैथ्स की बुक आपके घर पर आप मंगवा सकते हो। उसके लिए आप इन नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो, जिसके साथ में आपको 5 प्रिंटेड ओमार शीट, 20 ऑनलाइन पेपर इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। अगर आप भी इस टुडे क्वेश्चन सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल में या टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा telegram.me/नवोदय स्कूल और आप इस टुडे क्वेश्चन सीरीज से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स 22, 35, 48 and 61 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 26, 39, 52 and 65 रेस्पेक्टिवली। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 26, 39, 52 और 65 से भाग देने पर 22, 35, 48 और 61 शेषफल रहता है। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर आप 22 से डिवाइड कर रहे हो यानी 22 से, 35 से, 48 और 61, ये तो आपके सामने क्या रहते हैं, रिमाइंडर रहते हैं। ये सब तो आपके पास सामने क्या है, ये तो आपको सर ये तो हमारे पास में रिमाइंडर, ये तो हमारे पास में रिमाइंडर या शेषफल है। और डिवाइड हमने किसका किया, 26, 39, 52 और 65 का डिवाइड किया। जैसे आपके पास साहब शेषफल क्या रहता है, आपको सर 22, 35, 48 और 61 तो हमारे साथ में शेषफल रहता है। जब हम भाग किससे करते हैं, 26, 39, 52 और 65। जब आपके सामने ऐसा अगर क्वेश्चन का पैटर्न हो, ये पैटर्न याद रखना आप सभी, अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन का कोई पैटर्न हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपके सामने जो नंबर्स दी हुई है उन सभी को माइनस कर लेना है। नंबर में से शेषफल को माइनस कर लेना। आप कहोगे सर कैसे, जैसे आप सबसे पहले डिवाइड किससे कर रहे हो, आप कर रहे हो सर 26 से डिवाइड करेंगे, फिर 39 से डिवाइड कर रहे हैं, 39 से कर रहे हैं ना, फिर 52 और 65 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 52 और 65 से यानी 65 से हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब शेषफल कितना रहता है तो आपको सिर्फ 22, 35, 48 और 61, 22, 35, 48, 61 हमारे पास शेषफल रहता है। कितना रहता है, 22, 35, 48 और 61, 22, 35, 48 और 61, और इनको क्या कर लेना, हमें माइनस कर लेना है। जब भी आपके सामने क्रमशः लिखा होता है, क्या लिखा होता है, क्रमशः, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेस्पेक्टिवली। इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स ये होता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था ना, 26 के साथ में क्या था, 26, 35 था ना, 26 था, 39 था, 52 था और आपके सामने 65 था, 65 था। इधर कितना था, 22, 35, 48 और 61। अब देखो आपके सामने अगर क्रमशः या फिर रेस्पेक्टिवली लिखा होता है, इसका मीन्स ये होता है कि 22 के साथ में कौन, 26 के साथ में 22, 39 के साथ में 35, 52 के साथ में 48 और 65 के साथ में 61, ये रहते हैं। चलिएगा, हमने इनको क्या कर लिया, माइनस कर लेना। आपको क्या कर लेना, माइनस, क्योंकि आपके सामने क्या रहता है, यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल रह रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इनको माइनस कर लेंगे। माइनस करने पर आंसर कितना आएगा, 4। 39 में से 35 को माइनस करेंगे 4, 52 में से 48, 52 में से 48 घटाओ, कितना आएगा, 4। आपको सर 65 में से 61 माइनस करो, 65 में से 61 माइनस करेंगे, कितना रहेगा आपके पास में, 4। ये बात ध्यान रखना, अगर आपके सामने अगर रिमाइंडर अलग अलग रह रहे हैं तो आप जब माइनस करोगे, आप क्या करोगे, जब माइनस करोगे तो आपके सामने जो आंसर रहेगा वो हमेशा एक जैसा रहेगा। देखो आपने जब माइनस किया तो हमेशा इक्वल आ रहा, तो ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। कब, जब आपके सामने एक से अधिक शेष बच रहे हो, यानी आप जितने नंबर से डिवाइड कर रहे हो, जैसे 26 से डिवाइड किया तो आपके सामने रिमाइंडर कितना रहा, 22। इसी तरह जब आपने 39 से भाग दिया तो आपके सामने शेषफल कितना रहा, 35। जब आपने 48 से भाग दिया तो आपके सामने शेषफल कितना रहा, 52 से भाग दिया तो कितना रहा, 48। इसी तरह जब आपने 65 से डिवाइड किया तो आपके सामने
रिमाइंडर कितना रहा 61। इसलिए जब आप में अलग अलग नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो अलग अलग आपके सामने क्या रह रहा है, शेषफल या रिमाइंडर रह रहा है। इस समय आपको क्या करना है, सबसे पहले माइनस कर देना है और माइनस करने के बाद में जो आंसर रहेगा वो आपका इक्वल रहेगा। अब क्या करना है देखना, नेक्स्ट चीज अब हमें करना है एलसीएम। और एलसीएम किसका करना है, जिसका आप डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड तो इसी का कर रहे हो, ये तो आपके सामने क्या है, ये तो आपके सामने रिमाइंडर या जिसे हम कह सकते हैं शेषफल है। जबकि आप डिवाइड किसका कर रहे हो, इससे आप क्या कर रहे हो, भाग दे रहे हो, इससे तो भाग दे रहे हो। तो इनका आपको क्या कर लेना, एलसीएम निकाल लेना। कैसे निकालोगे सर, आप ऐसे कर सकते हो 26, 39, 52 और 65। आपको एलसीएम निकालने का एक दूसरा तरीका सिखाएंगे इसमें, देखना। सबसे पहले अगर आपको 26 दिख रहा है तो आप क्या कहोगे सर, आप कह सकते हो 13 × 2। 13 2 26 होते हैं ना, 13 दूनी 26। इसके बाद 13 3 39 होते हैं, 13 4 52 होते हैं और 13 5 65 होते हैं। ये तो होता है। अब देखना, अगर आपको एलसीएम लिखना है तो एलसीएम का या लसाअ का मीन्स ये होता है एक ऐसी नंबर है जो इन सभी में हो, जो इन सभी में हो। यानी कि अगर उस नंबर में डिवाइड किया जाए इनका, इन सभी का अगर उस नंबर में डिवाइड किया जाए तो पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे आपका सबसे पहले आप इसमें से ये कोई सा भी एक नंबर लिख लो। तो आपने सबसे पहले क्या लिख लिया सर, 13 × 5 लिख लिया, ठीक है। अब आप चेक करो 52 को, तो आपको क्या सर इसमें 13 तो आ गया, लेकिन हमारे पास में 4 नहीं आया ना। इसके बाद में मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो आपको सर 13 तो हमने लिख लिया, 13 तो लिख लिया, लेकिन 3 नहीं है इसके अंदर, तो 3 भी लिख लिया। यहाँ आपको सर 13 तो लिख लिया, लेकिन 2 नहीं है। लेकिन अब आपको दिखाई देगा कि सर यहाँ पे 2 नहीं है, लेकिन जब 4 होता है, जो ये 4 होता है, ये 4 तो 2 × 2 से तो बनता है। इसका मीन्स कि इसके अंदर 2 भी आ गया। तो इस तरह आपके सामने क्या बन गया, एक नंबर बन गया। तो ये एक ऐसी नंबर है कि जिसके अंदर सभी का आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे अगर आप इसमें 65 देखना चाहो तो क्या 65 मिलेगा, 65 का मतलब 13 × 5 यानी 13 × 5 मिल जाएगा। अगर आपको कहे कि 52 इसमें ढूंढो, 50 ढूंढो, तो आप कहोगे सर 13 × 4, ये भी इसके अंदर है। अगर इसके अंदर हमें 39 39 ढूंढना हो तो क्या कहोगे सर 13 × 3, ये भी हमारे पास में लिखा हुआ है। हाँ, हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन ये नंबर तो उसमें मिलनी ही चाहिए, क्योंकि आप एलसीएम निकाल रहे हो, लसाअ निकाल रहे हो। लसाअ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी संख्या जिसका इसके अंदर सभी के अंदर इसका डिवाइड जाए। आपको अगर 26 ढूंढना हो, 26, तो क्या कहोगे सर 13 × 2, 13 × 2, ये भी मिल जाएगा इसके अंदर, क्योंकि जब 4 है तो 4 में से 2 ले सकते हो। तो इस तरह ये एक ऐसी नंबर होती है एलसीएम जिसके अंदर सभी का डिवाइड जाता हो, बड़ी से बड़ी नंबर। तो ये आपने पता कर ली। अब देखना, आपने एलसीएम निकाल लिया। अब इस एलसीएम का आंसर लिख लेते हैं। क्या होगा देखो, सबसे पहले आप एक काम करो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या कहोगे सर 5 × 2 = 20, और 20 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर कितना आ गया 60, और पीछे कितना रह गया 13। अब बताओ 13 6 कितने होते हैं, 13 6 कितने होते हैं 78। तो कितना आ गया 7 8 और 0 हमारे पास में आंसर आ गया। अब क्या करना है देखना, जब आपने 7 8 0 इसका आंसर निकाल लिया तो अब आपके सामने अभी कुछ और रह गया। क्या रह गया आपको सर, ये जो हमारे पास में जो शेषफल रहा था, यहाँ से हमने जो माइनस किया था, सब्ट्रैक्ट करने पर बाद में जो आंसर रहा था उसका भी तो कुछ करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने कल पढ़ा था 1 नंबर, उसमें क्या हमने क्या किया था, उसमें हमने किया था कि जो हमारे पास में शेषफल था उसको ऐड किया था। लेकिन आज इस सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में शेषफल नहीं रहा, अलग अलग शेषफल रह रहे हैं। वहाँ पे तो केवल एक शेषफल था, यहाँ पर बहुत सारे शेषफल है। तो सबसे पहले हमने माइनस करके एक शेषफल बना लिया, 4 बना लिया। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, जब एक से अधिक आपके पास में शेषफल रहे और आप माइनस कर देते हो तो उस कंडीशन में आपको इसके अंदर इसको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। याद रखना, ऐड कब करना है और माइनस कब करना है ये आपको पता होना चाहिए। माइनस कब किया था, कल जब सिंगल शेषफल था, केवल एक ही हमारे पास में शेषफल रिमाइंडर था, तब तो हमने उसको प्लस किया था। लेकिन जब एक से अधिक शेषफल रह जाए, जैसे इस क्वेश्चन में एक से अधिक शेषफल रह रहे हैं, यानी कि एक से अधिक शेषफल रह रहे हैं, यानी कि रिमाइंडर मोर देन 1 है, उस समय हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद में एक आपके पास में एक आंसर आ जाएगा, जैसे 4 आ गया, उसको फिर क्या करना है, उस एलसीएम में ऐड कर देना है। तो जब यहाँ पर ऐड करोगे इसको, सॉरी उसमें तो ऐड किया था ना, और उसमें ऐड किया था, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस कर देना। उसमें हमने प्लस किया था शेषफल में रिमाइंडर को, यहाँ पर आपको ये माइनस कर देना, और इस प्रकार आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा 776 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा 776 आ गया। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी और आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को समझा होगा, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे मैथ के। तो आपसे मुलाकात करेंगे फिर से हमारे अगले एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा www.navodayaschool.in। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा telegram.me/navodayaschool, या हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो लाइव बैच के लिए या सफलता बैच के लिए, या फिर आपको अगर बुक ऑर्डर करनी हो
या फिर आप कोई भी अन्य आपको कुछ बात पूछनी हो तो 8696503800 ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के नाम से सेव कर लीजिएगा। आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी ऑर्डर करना हो तो यहाँ से आप कॉल किए या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।